देखिए क्लास 10 वाले बच्चे जो संस्कृत में है 8 को मैं आपको दोहा बताऊंगा आज, और इस 8 दोहा में से गारंटी ठोकर बोल रहा हूं कि एगो 5 नंबर का आपका लड़ेगा एग्जाम में, 5 नंबर का ये लड़ेगा, एकदम मोहर मार लीजिए। जैसे देता है कि सप्रसंग व्याख्या करें, निम्न का सप्रसंग व्याख्या करें, संस्कृत में किताबी आपको दोहा दे देगा, बोलेगा हिरण्मयेन पाठेन सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्ण पावरिनु सत्य धर्माय दृष्ट है, बोलेगा इसका हिंदी लिखने के लिए। तो ऐसा लगभग 6 या 8 गो, 6 से 8 गो मैं आपको दोहा बताऊंगा, और एगो मोहर मार लीजिए कि 5 नंबर का आपका लड़ेगा तो लड़ेगा। एगो दोहा देता है संस्कृत में आपका हिंदी करने के लिए। देखिए ऐसा लगभग 8 गो दोहा मैं आपको दूंगा। चलिए एक एक का हम लोग देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट दोहा है और इन सभी का आप लोग जरूर रिवीजन कर लेंगे, इन सभी को लिख लेंगे। देखिए सबसे पहला क्या, निम्न का प्रसंग व्याख्या करें, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्ण पावरिनु सत्य धर्माय दृष्ट है। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा समझा देता हूं। हिरण्मयेन का मतलब था सोने सा, पात्र का मतलब पात्र से, सतस्य पिहितम यानी सत्य, सतस्य पिहितम यानी सत्य का मुंह ढका हुआ, मतलब सतस्य का मतलब सत्य का, अपिहितम का मतलब ढका हुआ, मुखम का मतलब द्वार होता है, इसका मतलब सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख क्या हुआ है, ढका हुआ है। इसका हिंदी ये होगा। और तत्वम पुष्ण पावरिनु सत्य धर्माय दृष्ट है, पुष्ण का मतलब होता है सूर्य, अपवृणु, यहाँ देखो अपवृणु छुपा हुआ है, तो अपवृणु का हिंदी क्या होता है बाबू, अपवृणु का मतलब हटा देना, सत्य धर्म की दृष्टि का मतलब प्राप्ति के लिए, यानी कहने का मतलब कि हे सूर्य सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हमें क्या कहे, हे सूर्य सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस मतलब उस आवरण को क्या करना, हटा देना है। यानी सिंपल से अगर बात बता देना चाहिए इसका हिंदी, तो सोने से पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्य सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या कीजिए, हटा दीजिए। ठीक है ना, हिंदी देखिए क्या लिखा हुआ है, हे सूर्य सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या करे, हटा दे। इतना लिख देंगे 5 नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। दूसरा दोहा देखिए, दूसरा क्या है बाबू संस्कृत का, दूसरा है यथा नदा सेंद माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये कई बार, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में दिया, कई बार पूछा हुआ है और बच्चे लोग जवाब नहीं देते हैं। देखिए बाबू, यथा का मतलब जिस प्रकार, नदा का मतलब नदी, सेंद माना का मतलब बहते हुए, समुद्र का मतलब समुद्र, अस्तम गच्छन्ति का मतलब जाता जाना या मिल जाना, नाम रूपे विहाय का मतलब त्याग देना, यानी कहने का मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदियां, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में क्या करती है, नाम रूप को त्याग कर गच्छन्ति जाकर मिल जाती है। इसका हिंदी होगा, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में नाम रूप को त्याग कर क्या होती है, मिल जाती है, तथा उसी प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार विद्वान लोग भी नाम रूप त्याग कर, विमुक्ता का मतलब त्याग देना, यानी नाम रूप त्याग कर उस परम आत्मा पुरुष में क्या होना चाहता है, मिल जाना चाहता है। यानी परम पुरुष जो दिव्य है, परम पुरुष जो है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्मा है, उनमें क्या हो जाना चाहते हैं, दिव्यम, उसमें जाकर मिल जाना चाहते हैं। इसका हिंदी ये होगा। देखिए जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को त्याग कर परमात्मा पुरुष में विलीन हो जाना चाहते हैं। ये हिंदी होगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा। अब तीसरा दोहा देखिए भाई, तीसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा। देखिए तीसरा क्या कह रही है, तीसरा आपका कह रहा है कि अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मुद चेता नराधम। मुद चेता का मतलब मूर्ख, नराधम का मतलब नीच व्यक्ति, यानी मूर्ख और जो नीच व्यक्ति होते हैं, अनाहुत प्रविष्टि यानी बिन बुलाए ही प्रवेश करते हैं, बिन बुलाए ही चले जाते हैं। ठीक है ना, देखो कहीं भी हमें बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। देखिएगा तो अनाहुत प्रविष्टि मतलब बिन बुलाए चले जाना, अपृष्टो बहुभाषते यानी बिना पूछे ही बहुत अधिक भाषण करना चाहिए, बिना पूछे बहुत अधिक बोलने वाला, अविश्वसनीय विश्वसित यानी अविश्वसनीय पर भी विश्वास करना, यानी कहने का मतलब है जो मूर्ख और जो नीच व्यक्ति होते हैं वो बिना बुलाए ही चले आते हैं, बिना पूछे ही बहुत ज्यादा बोलते हैं और अविश्वसनीय पर विश्वास करते हैं। इसका हिंदी होगा। देखिए इस पंक्ति में कहा गया कि मूर्ख और नीच मनुष्य अविश्वासियों पर भी विश्वास कर लेते हैं और बिना बुलाए ही चले जाते हैं तथा बिना पूछे बहुत अधिक बोलते हैं। इसका हिंदी होगा। ठीक है ना, आगे देखिए 4 नंबर क्या है बाबू, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, 4 नंबर बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिविधम नरकस्य येदम द्वारम नास्न मात्मना काम क्रोधस्त लोभस्ट अस्मात् देतत त्रयम त्रयजेत। इसका मतलब है त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनातम, यानी नरक के, देखो यहाँ पे यानी 3 नरक के द्वार नाश की ओर ले आते हैं। कहने का मतलब नरक के 3 द्वार होते हैं जो हमें कहाँ ले आते हैं, नाश की ओर ले आते हैं। वो कौन कौन से, काम क्रोध लोभ, इसलिए त्रयम त्रयजेत, इन तीनों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यानी इस पंक्ति में कहा गया कि अपने आप को नाश की ले जाने वाला नरक के 3 द्वार काम क्रोध और लोभ है, इसलिए इन तीनों को क्या करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछता है कि नरक के कितने द्वार है, 3 द्वार है। ठीक है, ये 4 गो हो गया। ठीक है, 2 3 और दोहा मैं आपको बता रहा हूं, उस पर ध्यान से फोकस करिएगा। 5 6 गो दोहा है, इन 6 पर यदि ध्यान देते हैं तो एगो 5 नंबर फिक्स हो गया। यहाँ से 2 4 गो ऑब्जेक्टिव भी आपका 100% लड़ेगा। देखिए
पांचवा दोहा क्या है? सद दोषा पुरुषे ने हताव्या भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इसका हिंदी क्या होगा? सड दोषा यानी 6 गो दोष है पुरुषों को, यानी हताव्य का मतलब हताव्य का मतलब क्या होता है? हताव्य का मतलब विकास करने वाला, ऐश्वर्य करने वाला, भूतिम इच्छता यानी कहने का मतलब विकास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनको 6 दोष क्या करनी चाहिए? त्याग देनी चाहिए, 6 दोष छोड़ देनी चाहिए। हताव्य का मतलब त्याग देना, छोड़ देना होता है। भूतिम इच्छता का मतलब भूमि का विकास करने वाला या अपने आप को ऐश्वर्य की ओर ले जाने वाला। यानी सिंपल सी अगर बात बोलूं तो कहने का मतलब जो विकास करने वाले पुरुष होते हैं उनको 6 दोषों को क्या करनी चाहिए? त्याग देनी चाहिए। कौन कौन सा दोष त्याग देनी चाहिए? वो निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। नींद को, तंद्र को, भय को, क्रोध को, आलस्य को और दीर्घ सूत्रता मतलब लंबे समय तक काम करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? इसका हिंदी होगा, इस पंक्ति में कहा गया है कि विकास चाहने वाले पुरुषों को 6 दोष छोड़ देना चाहिए। निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और लंबे समय तक किसी काम को करना, यानी 6 गो दोष जो छोड़ देगा वो मनुष्य बहुत आगे जाएगा। इसका हिंदी होगा। अब अंतिम दोहा देखते हैं, ये अंतिम छठा दोहा है। ये अंतिम आपका छठा दोहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करिएगा। देखिए क्या दिया है? सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादी न अप्रियसस्य तु पथयसस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। क्या दिया है? सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादी न अप्रियसस्य तु पथयसस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसका मतलब सुलभा का मतलब आसानी से, पुरुष राजन यानी हे राजन, सततम मतलब हमेशा, प्रियवादी ने प्रिय बोलने वाले, यानी कहने का मतलब हे राजन, प्रिय बोलने वाले हमेशा जो पुरुष होते हैं आसानी से मिल जाते हैं। यानी जो मीठी मीठी बातें करने वाले लोग होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अप्रियसस्य तु पथयसस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, यानी अप्रिय और उचित बोलने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है, वो आसानी से नहीं मिलता है। यानी सर आपसे कोई मीठी मीठी बात कर रहा है तो समझिए वो इंसान उतना अच्छा नहीं हो सकता है। और जो आपसे कटु वाणी में बात करता है, जैसे आपके पिता हो गए, देखिएगा आपसे हमेशा टाइट वर्ड में ही बात करते हैं लेकिन उनके दिल में बहुत प्रेम छुपा रहता है। देखिएगा इस पंक्ति में कहा गया कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले और सुनने वाला व्यक्ति सुलभ होता है, मतलब आसानी से मिल जाता है, किंतु अप्रिय और उचित बोलने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है, यानी वो आसानी से नहीं मिलता है। तो इस तरह से मैंने आपको 6 गो दोहा करा दिया और इन 6 दोहा में से आपका एगो तो 5 नंबरिया प्रश्न 100% लड़ेगा, एकदम गारंटी ठोक देते हैं। एगो 5 नंबर लड़ेगा और उसके बाद कम से कम 5 नंबर का यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 नंबरिया आपका लड़ेगा, यानी टोटल 10 अंक का तो यहाँ किसी का बाप नहीं रोकेगा। एकदम 100% ठोक लीजिए। क्लास 10 वाले बच्चे जो संस्कृत में है उनका ये 6 दोहा का क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना हो सके रिवीजन जल्दी जल्दी कीजिए। और हाँ, यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं मुझसे तो बाबू मेरा यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब जो इंपॉर्टेंट है इनका नोट्स लेना चाहते हैं आप तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, मैं लिख देता हूँ, इसको आप देख लीजिए और यहाँ से आप लोग संपर्क कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। ठीक है ना? यहाँ पर कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप पे यहाँ से मैसेज आपको करना है। ठीक है? चलिए इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे ये संस्कृत का 6 दोहा का आसानी से तैयारी कर सकें। जय हिंद।